नमस्कार। डिजिटल कक्ष में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजा मान सिंह जो मुग़ल सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, उनका जो शाही सेवा का प्रथम काल था, यानी प्रथम शाही सेवा काल 1562 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक की चर्चा इस व्याख्यान में की जाएगी। जैसा कि विगत व्याख्यान में ये स्पष्ट हुआ था कि मान सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। मान सिंह के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह की यश व कीर्ति चारों ओर फैलेगी। मान सिंह का जन्म स्थान व पिता के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। नैणसी के अनुसार मान सिंह का जन्म मौजमाबाद में हुआ था। मान सिंह के पिता भगवान दास व भगवंत दास दोनों नामों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अबुल फजल ने भगवंत दास, बदायूनी व फरिश्ता ने भगवान दास लिखा है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास है। मेरी दृष्टि में भगवंत दास नाम मानना ही उचित है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास ही था। मान सिंह कुरूप था व्यक्तित्व में, लेकिन वीर व बुद्धिमान भी था। मान सिंह व अकबर की प्रथम भेंट 10 फरवरी 1562 ईस्वी को रतनपुर में हुई थी। अकबर ने उसकी कुरूपता का उपहास करते हुए कहा था कि जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तब तुम कहाँ थे। मान सिंह ने अकबर के इस प्रश्न का हाजिर जवाब देते हुए कहा कि उस वक्त मैं खुदा की इबादत कर रहा था। बाद में नूर के बदले में वीरता व उदारता मांग लाया। अकबर मान सिंह से बहुत प्रभावित हुआ। अकबर ने मान सिंह व उसके पिता भगवंत दास को मुग़ल सेवा में नियुक्त किया। इस समय मान सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष थी। मान सिंह मृत्यु पर्यंत तक शाही सेवा में बना रहा। मान सिंह के 52 वर्षों के शाही सेवा काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका कि प्रथम शाही सेवा काल की हम इस व्याख्यान में आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस काल में मान सिंह ने भारमल के पोते के रूप में मुग़ल सम्राट की सेवा की। अकबर भारमल की पुत्री से विवाह करने के पश्चात भारमल के पुत्र व पोते मान सिंह को अपने साथ आगरा ले गया था। इस काल में मान सिंह ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की। रणथंबोर अभियान के समय से उसने अपने सैनिक व्यक्तित्व का दबदबा स्थापित किया। अकबर ने रणथंबोर के अवैध दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। इस समय रणथंबोर दुर्ग पर सुरजनहाड़ा का अधिकार था। 21 दिसंबर 1568 ईस्वी को अकबर ने कुंवर भगवंत दास व भंवर मान सिंह के साथ रणथंबोर के लिए आगरा से प्रस्थान किया। सुरजनहाड़ा ने दुर्ग की किलेबंदी व दुर्ग सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। मुग़ल सेना ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेरा 6 मास तक रहा। बहुत समय लग जाने के कारण भगवंत दास व मान सिंह ने सुरजनहाड़ा से मिलने की अनुमति ली। भगवंत दास व मान सिंह के साथ अकबर एक सेवक के रूप में सुरजनहाड़ा के पास गया। सुरजनहाड़ा मुग़ल तोपों की गोलाबारी से भी भयभीत था। अतः सुरजनहाड़ा भगवंत दास व मान सिंह की मध्यस्थता में संधि करने को तैयार हो गया। बातचीत के दौरान सुरजनहाड़ा को यह पता चला कि अकबर एक सेवक के रूप में उसके पास आया है। यह बात जानकर वह इतना द्रवीभूत हुआ कि उसने दुर्ग की चाबियां अकबर को सौंपकर अधीनता स्वीकार कर ली। कर्नल टाड व विसेंट स्मिथ भी अकबर की सेवक वाली घटना की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार भगवंत दास व मान सिंह की सहायता से रणथंबोर पर मुग़लों की प्रभुसत्ता कायम हो गई। साथ ही सुरजनहाड़ा का भी अपमान नहीं हुआ।
द्वितीय अभियान के रूप में जुलाई 1572 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के बाद गुजरात अभियान करते हुए अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य के अधीन लाने का निर्णय किया। शेर खां फलौदी व उसके पुत्रों ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। अकबर ने भी गुजरात अभियान के लिए फतेहपुर सीकरी से सेना सहित प्रस्थान किया। मान सिंह को शेर खां फलौदी के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। मान सिंह ने इन विद्रोहियों पर आक्रमण किया। विद्रोही अपना सारा धन माल छोड़कर भाग गए। विद्रोहियों से प्राप्त माल को लेकर मान सिंह पटना में अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अकबर ने पाटन से अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया। अहमदाबाद के शासक एतमाद खां ने बिना आक्रमण के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने गुजरात में मुगल प्रभुत्व को सुदृढ़ करने के लिए गुजरात को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले भाग में पूर्वी गुजरात था, जिसकी शासन व्यवस्था का जिम्मा मिर्जा अजीज को सौंपा गया था। दूसरे हिस्से में बड़ौदा, चांपानेर व सूरत आदि क्षेत्र आते थे। इसकी शासन व्यवस्था का जिम्मा एतमाद खां को सौंपा गया। अकबर के गुजरात से प्रस्थान करते ही गुजरात के मिर्जाओं ने सूरत दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। अतः अकबर को वापस गुजरात आना पड़ा। उसने भगवंत दास व मान सिंह को सूरत दुर्ग पर हमला करने का आदेश दिया। इब्राहिम मिर्जा भड़ौच दुर्ग से सेना सहित सूरत दुर्ग की ओर आ रहा था। अतः अकबर ने मान सिंह को सूरत से लौटने का आदेश दिया। अकबर ने ससैन्य प्रस्थान किया। मान सिंह को सेना के अग्रभाग का नेतृत्व सौंपा गया। सरनाल यानी अग्रभाग के प्रवेश द्वार पर युद्ध लड़ा गया। मान सिंह युद्ध लड़ते लड़ते इतना आगे पहुंच गया कि उसका शाही सेना से संपर्क नहीं रहा। अकबर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा व झंडा देकर पुरस्कृत किया। इस प्रकार गुजरात पर मुगल सत्ता का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1573 ईस्वी में पुनः मिर्जाओं ने हुसैन मिर्जा के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ कर दिया। कुंवर भारमल कुंवर भगवंत दास को राजधानी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपकर मिर्जाओं के विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर अहमदाबाद गया। मान सिंह को उसने कच्छीवाड़ा के जागीरदारों के ससैन्य बल सहित मालवा होते हुए गुजरात पहुंचने का निर्देश दिया। उज्जैन में ही मान सिंह को मिर्जाओं के दमन की सूचना मिली। अतः मान सिंह को उज्जैन से फतेहपुर सीकरी जाने का निर्देश दिया गया। मिर्जाओं के प्रमुख नेता मोहम्मद हुसैन मिर्जा इख्तियारुल मुल्क की युद्ध में मृत्यु हो जाने के कारण भविष्य में मिर्जाओं के विद्रोह की संभावना नहीं रही। अतः अब पूरी तरह से गुजरात में अकबर की प्रभुसत्ता कायम हो गई थी। गुजरात अभियान के बाद 1573 ईस्वी में मान सिंह को डूंगरपुर अभियान के लिए भेजा गया। डूंगरपुर का शासक रावल आसकरण सिसोदिया मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा था। मान सिंह ने अप्रैल 1573 ईस्वी में डूंगरपुर पर हमला किया। मान सिंह विजयी हो गया। डूंगरपुर का शासक पहाड़ों में चला गया। 1574 ईस्वी में अकबर ने पूर्वी भारत पर अधिकार स्थापित करने का निश्चय किया। इससे पूर्व सुल्तान सुलेमान कुरैशी की मृत्यु के बाद उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अशांति फैल गई। उसके ज्येष्ठ पुत्र के और उत्तराधिकारी सुल्तान बयाजिद की उसके अमीरों ने हत्या कर दी। उसके बाद उसका छोटा भाई दाऊद खां सुल्तान बना। दाऊद खां ने मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसलिए उसे पूर्वी भारत की तरफ रुख करना पड़ा अपना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 19 जून 1574 ईस्वी को अकबर पूर्वी भारत की विजय अभियान के लिए चल पड़ा। अबुल फजल के अनुसार इस अभियान में अकबर जिन 19 सेना नायकों को अपने साथ ले गया था, उनमें पहला नाम भगवंत दास का और दूसरा मान सिंह का था। परंतु रास्ते में अकबर को सूचना मिली कि आमेर के राजा
भारमल का देहांत हो गया, अतः उसने भगवंत दास और मान सिंह को आमेर जाने की स्वीकृति दी। यही कारण है कि अबुल फजल ने बंगाल अभियान का जो विवरण दिया है उसमें इन दोनों का उल्लेख नहीं है, और ये दोनों योद्धा बंगाल अभियान में भाग नहीं ले सके थे। इस तरह से मान सिंह की ये शाही सेवा का प्रथम काल जो था वो 1574 में समाप्त माना जा सकता है, और 1574 के बाद शाही सेवा का दूसरा काल जो प्रारंभ होता है उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में, अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। इस भाग से संबंधित जो प्रायः प्रश्न आते हैं, मान सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ, मान सिंह ने डूंगरपुर अभियान कब किस सन में किया, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न ए सेक्शन में आपके यहाँ आते हैं। तो यदि इनसे संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें ताकि उसका आपको उत्तर बताया जा सके। और यदि व्याख्यान संबंधी कोई समस्या है तो आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।